मेरे पास बहुत ही वैल्यूएबल क्वेरीज आई हैं, जिनमें से एक क्वेरी ये है कि सर क्लाइंट जो है कम से कम 300 का एड रन करवाता है और ये 300 से बढ़ता भी नहीं है, और उसके अंदर जो है क्लाइंट कहता है कि मुझे बहुत वैल्यूएबल चीज़ें दें, मुझे डील्स ला के दें, मुझे कब से चीज़ें ला के दें। और अगर हम अपने लिए पर्सनल ऐड रन करते हैं तो 300 के अंदर अगर हम ऐड रन करें तो हमें क्लाइंट्स भी नहीं मिलते, वो क्लाइंट्स नहीं मिलते जो कि हमसे सर्विसेज लें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरी एडवर्टाइजमेंट होती है मेरी पर्सनल एजेंसी की, वो 286.33 रुपीज़ की होती है, ठीक है। और इसके अंदर मुझे पर डे के अंदर जो है अराउंड अबाउट 25 to 30 मैसेजेस आते हैं, ठीक है, इस बजट के अंदर। और इस बजट के अंदर जो है ये नहीं कि 25 to 30 जो मैसेजेस आए हैं वो सब के सब रेलिवेंट होंगे। इनमें से 10 मैसेजेस इररेलेवेंट आते हैं और 15 मैसेजेस रेलिवेंट आते हैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उन 15 मैसेजेस को किस तरह अपनी सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, वो सब आपकी कम्युनिकेशन की स्किल के ऊपर डिपेंड। सो अगर वाकई में आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और 300 रुपये में भी आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो इट्स मीन या तो आपकी टारगेटिंग का इशू आ रहा है, ठीक है, या तो आप राइट लोकेशन चूज़ नहीं कर रहे हो, या एज ग्रुप सही नहीं रख रहे हो, ठीक है, और अपने इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स एंड डेमोग्राफिक्स। देखिए हमारे जो यहाँ के मार्केटर्स हैं ना, उनको ये भी नहीं पता कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विस किन लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जो कि खुद बिजनेस ओनर्स के लिए है, तो हम लोग इंटरेस्ट डालते होते हैं, इस तरह नहीं होता। तो हमें बिजनेस ओनर्स को ही टारगेट करना चाहिए एज अ बिहेवियर, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमने अगर सर्विस देनी है तो हम उनको एज अ बिहेवियर टारगेट करेंगे, ठीक है। डेमोग्राफी का मकसद होता है कि आप जो है एजुकेशनल लोगों को या जो जॉब्स वगैरह कर रहे हैं आप उनको टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, और या कुछ सीखना चाहते हो। और उसके बाद इंटरेस्ट होता है कि जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बाय करना चाहते हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं, जो उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको टारगेट करते हो। एक मार्केटर के जो क्लाइंट्स हैं वो बिहेवियर हैं, बिहेवियर्स एंड डेमोग्राफिक, दैट्स इट। बाकी इंटरेस्ट वो नहीं है। इंटरेस्ट आप ऐड भी ना करें क्योंकि उसमें ज़्यादा फजूल ऑडियंस आती है, इररेलेवेंट ऑडियंस आती है, जिसकी वजह से आपकी डील्स लॉक नहीं होती, आपका बजट ज़ाया होता है। और उसके बाद जो सेकंड क्वेरी थी वो ये थी कि सर हम लोग कौन सी नीश पे काम करें जिसके ऊपर हमें अच्छे रिजल्ट्स आएँ और क्लाइंट भी डन हो और हाई टिकट्स। देखिए अगर मैं आपको हाई टिकट क्लाइंट्स के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आते हैं रियल स्टेट की सेकंड नंबर पे आती है डॉक्टर के बाद आता है रेस्टोरेंट के बाद फिर आता है आपका ई कॉमर्स ब्रांड्स जितने भी हो गए, चाहे वो ज्वेलरी के रेलिवेंट है, कॉस्मेटिक है, चाहे ईस्ट एवरी कोई बिजनेस आता है, ठीक है, एसेसरीज के रेलिवेंट। सेम इसी तरह मल्टीपल कैटेगरीज हैं, हर किसी की अपनी अपनी जो है पैकेजेस हैं, अपने अपनी मार्केटिंग सर्विस चार्जेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि रियल स्टेट आपको सबसे ज़्यादा पे इसलिए करता है क्योंकि उनको लीड्स चाहिए होती हैं, और लीड्स अथेंटिक होंगी तो उनके प्लॉट सेल होंगे तो वो आपको हाई पे भी करते हैं, उसके साथ परसेंटेज भी देते हैं। और ये सेम डॉक्टर्स मल्टीपल किस्म के होते हैं, चाहे वो इंसानों का हो चाहे वो जानवरों का हो, ठीक है, मल्टीपल कैटेगरी के होते हैं। और उसमें भी जो है कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि इंसानों में हार्ट का डॉक्टर जो है आपको ज़्यादा पे करता है कि भाई उनको ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स ला के दो, ठीक है, कि जो लोग इस बाकी में मुश्किलों में हैं, परेशान हैं, तो उनको एड्स नज़र आनी चाहिए ताकि लोग अपॉइंटमेंट करें। सो हर चीज़ की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हर चीज़ जो है आपको पे करते हैं। बस आपके पास स्किल होना चाहिए, स्किल आपका 100% ओके होना चाहिए, आप लोगों को लीड्स ला के दे सकें, उनकी सेल्स इंक्रीज कर सकें। जिस दिन आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि भाई मैं आपको सेल्स ला के दे सकता हूं, तो दैट्स इट, उस दिन से आप अपने चार्जेस हाई कर लें। लेकिन उससे पहले आप खुद की सेल्स लेकर आएँ, अपने खुद के क्लाइंट्स लेकर आएँ, ताकि आपके जब आपका लेवल अप होगा ना तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों का भी लेवल अप कर। अगर आपका लेवल अप नहीं है और आप दूसरों का लेवल अप करने के चक्करों में फिर रहे हो तो आपको ना ही क्लाइंट्स मिलेंगे और ना ही आप कोई क्लाइंट ग्रैब कर पाओगे, क्योंकि आप उतना कॉन्फिडेंट ही नहीं होगे, कॉन्फिडेंट उससे बात ही नहीं कर पाओगे। तो हमेशा चीज़ की प्रैक्टिस करें, पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करें, खुद रिजल्ट्स लेकर आएँ अपने ऊपर कि अपने क्लाइंट्स लेकर आएँ, देन आप क्लाइंट्स को जब सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो क्लाइंट भी ईजिली आपसे वो सर्विस लेगा और हैप्पीली आपको अच्छा पे करेगा।